जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द सम। और सम का मतलब हम समझते हैं एडिशन करना है, यानी कि डेसिमल नंबर हमें दिए हुए हैं और डेसिमल नंबरों का एडिशन कैसे किया जाता है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एक सवाल मैं बस सिखाऊंगा, वो आप बहुत अच्छे से सीख लें तो बाकी सारे सवाल आप आसानी से बिल्कुल बना लेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08 इस तरीके से लिखा है। मैंने उसको ऐसे लिख लिया। क्या लिखा मैंने? 0.007। अब एक ध्यान रखिए, एक बात बस डेसिमल में समझ लीजिए कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट बस आप लगा दें तो आपका डेसिमल कभी गलत हो ही नहीं सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। पॉइंट के नीचे पॉइंट, देखिए पहले वाले देख रहे हो ना, 0.007 है, तो देखिए 0.007। अब सेकंड वाला मुझे क्या लिखना है? 8.5 लिखना है ना, तो पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के राइट में क्या लिखा है? 5 लिखा है ना, तो देखिए मैंने 5 लिख दिया राइट में, और लेफ्ट में क्या लिखा है? 8 लिखा है। देखिए ऐसे ही आप देखिए 30 को अब मैं लूंगा, तो आप देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया मैंने, और पॉइंट के जो राइट में लिखा था वो मैंने राइट साइड लिख दिया, और एक डिजिट के नीचे दूसरी डिजिट को लिखा जाता है। ठीक, और पॉइंट के लेफ्ट में 30 था, तो देखिए 30 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं सीधा सॉल्व कर लूं, मैं सीधा भी सॉल्व कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 7 की जगह 7 आ जाएगा। ठीक, 8 की जगह 8 आ गया, और भैया 5 की जगह 5 आ गया, कि सब 0 है। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दिया मैंने, 8 लिखा था, और ये आ गया 3, तो 38.587 हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या देखिए जहां जहां खाली जगह दिखाई दे रही है वहां आप 0 फिल कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 0 फिल कर दिया। अब देखिए 3 है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा सकता हूं मैं। क्लियर? तो इससे कुछ होगा नहीं, आंसर सब वही आएगा, सेम टू सेम। जहां जहां खाली जगह दिखाई दे डेसिमल के लेफ्ट या राइट में, वहां आप 0 फिल कर दें। देखिए बी वाला देखिए, अब आप 15 लिखा था, 15 मैंने लिख दिया, और ठीक है इन 0 को भी भूल जाओ। ठीक, 15 लगा था, 15 लिख दिया मैंने। 0.632, देखिए अब देखिए इसमें है ये होल नंबर है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो इन नंबरों का पॉइंट जो होता है हमेशा राइट साइड में होता है, यानी कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ऐसे समझिए। तो जहाँ होल नंबर होता है उसका पॉइंट बिल्कुल राइट साइड में होता है, इस तरीके से। तो देखिए 15 पॉइंट मैंने लगा दिया। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। क्लियर? और राइट साइड में लिखा है 632, मैंने लिख दिया। अब देखिए पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट आ गया अगला, और पॉइंट के राइट में क्या था? 8, मैंने 8 लिख दिया। पॉइंट के लेफ्ट में क्या था? 13, मैंने 13 लिख दिया। अब देखिए मैं इसको सीधा भी सॉल्व कर सकता हूं। ये 2 है, ये 3 है, 6 और 8 कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 का 4 कैरी 1 ले लिया मैंने इसके ऊपर, तो बताइए 5 और 1 6 हो गया, 6 और 3 9 होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा हुआ है, और 1 और 1 2 होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जगह खाली है ना, तो मैं फिल कर सकता हूँ। देखिए पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। यहाँ पर भी देखिए आप 0 लगा सकते हो। ठीक, और देखिए पॉइंट के यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो आप 0 फिल कर सकते हो। आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएंगे। अब बताइए 0 2 0 को ऐड करोगे तो 2 ही आएगा ना, 0 3 0 को ऐड करोगे 3 आएगा, 0 6 8 को ऐड करोगे 14 नहीं आएगा। इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन सी वाला देखिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए 27.076 लिखा हुआ था, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। क्लियर? तो 5 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और राइट साइड में 0 0 लिखा हुआ है। तो अब देखिए 27 के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं 2 0 लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी और यहाँ पर भी। अब यहाँ पे देखिए 5 5 के बाद कुछ नहीं है, मैं 0 लगा सकता हूँ। आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। 6 और 4 कितने होते हैं? 10 हो जाए, 10 की 0 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 5 कितने हो जाए? 13, 13 का 3 कैरी 1, 5 और 1 6 हो गया। ठीक, ये 7 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, तो 0 लगाने से या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। ऐसे इसको भी देखिए, ये भी 5 लिखा हुआ है, ये 5 लिख दो। ठीक, ये भी 5 आ जाएगा। 7 6 कितना होगा? 13, 13 का 6 कैरी 1, कैरी 1 यहाँ पहुँच गई। 5 और 1 6 हो गया, 6 और 9 कितना होता है? 15, 15 और 3 18, 18 का 8 कैरी 1 और 2 3। ठीक है,
जीरो मैंने नहीं लगाया, लगाना हो तो लगा लो भैया, इससे आंसर पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए ई वाला सवाल। तो ई वाला बहुत ही सिंपल है, देखिए 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। बाकी सब देखिए, बस आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बाकी कुछ सारा काम हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, और डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है। ठीक, अब देखिए 2 लिखा हुआ है तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। क्लियर, 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। सॉल्व कर लो, ये 5, ये 7, ये 11 का 1 कैरी 1, ये 3, ये 1, ये आपका आंसर आ गया। तो डेसिमल में इस तरीके से आपका क्या किया जाता है, एडिशन किया जाता है, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होता है। ठीक है, बस आपको बेसिक सब्ट्रैक्शन आना चाहिए कि कैसे किया जाता है, बाकी करेंगे हम सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरीके से, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के। ठीक, तो उम्मीद है आपको सवालों की दोनों समझ में आ गए होंगे कि डेसिमल का एडिशन कैसे किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कुछ नहीं बोला ना।